रहीम द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 350। इसमें जो एमसीक्यू दिया हुआ है वो बैक्टीरियोआइडिस की वजह से दिया हुआ है कि जो बैक्टीरियोआइडिस होता है वो आपको पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस कराता है। जब भी आपकी कोई एब्डोमिनल सर्जरी होगी उसके बाद अगर आपको पेरिटोनाइटिस हो रहा है या कोई भी अगर आपने एब्डोमिनल प्रोसीजर कराया है उसके बाद अगर आपको पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन हो गई है, पेरिटोनाइटिस डेवलप हो रहा है, तो वो बैक्टीरियोआइडिस की वजह से होता है। अब हमने पढ़ा था कि जो पायोजेनिक लिवर एब्सेस होती है वो भी बैक्टीरियोआइडिस की वजह से होती है। बैक्टीरियोआइडिस आपका प्यूपरल सेप्सिस भी कराता है, लेकिन प्यूपरल सेप्सिस सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई कराता है। अगर तो सिंपल ये हो कि स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हुआ है जिसे हम एसबीपी कहते हैं, या सिंपल पेरिटोनाइटिस हुआ है, तो वो इकोलाई की वजह से होता है। और इकोलाई आपकी पायोजेनिक लिवर एब्सेस भी कराता है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है पायोजेनिक लिवर एब्सेस की, दैट इज इकोलाई। और प्यूपरल सेप्सिस में जो सबसे ज़्यादा होता है वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, और सेकंड पे आपका बैक्टीरियोआइडिस प्यूपरल सेप्सिस कराता है। उसके बाद 351 पॉइंट दिया हुआ है, ये बैसिलस सीरियस के बारे में दिया हुआ है। बैसिलस सीरियस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि आपके फ्राइड राइस खाने की वजह से, या आपने चिकन खाया है, या आपने ऐसे वेजिटेबल्स खाए हैं, या फिर अगर आपने रीहीटेड राइस खाए हैं तो उसकी वजह से आपको डेवलप हो जाता है। ज़्यादातर इसमें सिनेरियो में चाइनीज़ रेस्टोरेंट की ही बात की हुई होती है, और ये आपको 1 से 6 घंटे के दौरान ही आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। अब जो बैसिलस होता है वो भी आपको 6 घंटे के अंदर अंदर डायरिया कराता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स कराता है, वॉमिटिंग कराता है, और जो स्टाफ ऑरियस होता है वो भी 6 घंटे के अंदर आपको डायरिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स कराता है। दोनों में डिफ्रेंशिएट आपने इस चीज़ से करना है कि उस पेशेंट ने इंजेस्ट क्या किया। अगर तो उसने रीहीटेड राइस खाए हैं, चाइनीज़ फूड खाई है, तो उसको बैसिलस सीरियस की वजह से हुआ होगा। लेकिन अगर उसने मीट खाया है, या उसने मायोनीज़ लिया है, कस्टर्ड लिया, या फिर कोई प्री फॉर्म टॉक्सिन की वजह से उसको स्टाफ ऑरियस की वजह से 6 घंटे के अंदर अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया डेवलप हो जाता है। अच्छा, फर्स्ट 6 आवर्स की तो ये बात हो गई। अब अगर एक पेशेंट को 12 टू 48 आवर्स के अंदर अगर 12 घंटे के बाद डायरिया हो रहा है और 2 दिन तक 12 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर अंदर अगर उसको डायरिया हो रहा है, तो वो साल्मोनेला या तो टाइफाइड हो सकता है, या फिर इकोलाई की वजह से होता है। उसमें भी उसको वॉमिटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। अगर तो आपको 2 टू 4 डेज़ के पीरियड के दौरान, मतलब 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के दरमियान में अगर डायरिया हो रहा है, तो वो कंपाइलोबैक्टर की वजह से हो सकता है या फिर शिगेला की वजह से हो सकता है। और अगर 7 डेज से ज़्यादा का है तो दैट इज़ जार्डियसिस की वजह से या फिर अमीबियासिस की वजह से डायरिया होता है।